तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। तो हमारा चैप्टर का नाम है बायोलॉजी में हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण क्या है। तो आप पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। क्या सुना आपने कि हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण कहा जाता है। अब इस हमारे चारों के आवरण में क्या क्या पाया जाता है आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसें पाई जाती है। तो इन सब को क्या कहता है? पर्यावरण कहा जाता है। और ये पर्यावरण है, इसमें मंडल पाए जाते हैं। एक जल मंडल हो गया, एक स्थल मंडल होता है और एक क्या वायुमंडल होता है। क्या सुना आपने? एक जल मंडल, एक स्थल मंडल और एक वायुमंडल है। तो आपने ये क्या सुना कि पर्यावरण किसे कहेंगे? तो हमारे आसपास के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं। यह पर्यावरण या इसके भाग निम्न हैं। अब इसके भाग, पर्यावरण के भाग कौन कौन है? तो आपका याद रखिए कि वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया और क्या स्थल मंडल। तो आपका वायुमंडल जो आपके ऊपर वाला एरिया होगा ये सब क्या कहलाएगा? वायुमंडल। और जल मंडल जो पानी का इलाका है वो क्या होगा? जल मंडल। और स्थल मंडल जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी भी कहते हैं। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण और जीव जंतुओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। क्या सुना आपने कि पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो आपने क्या सुना कि पर्यावरण के साथ साथ जीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है। अब इस पर्यावरण की यानी पारिस्थितिकी जो है यानी कि इकोलॉजी है, इसके दो घटक होते हैं। इकोलॉजी के कितने घटक हैं? दो घटक। एक आपका जैविक घटक है और एक आपका अजैविक घटक है। एक जैविक घटक और एक क्या है? अजैविक घटक है। तो जो घटक सजीवों का बना है उसे जैविक घटक कहते हैं और जो घटक निर्जीवों से बना है उसे अजैविक घटक कहते हैं। जो घटक किससे बना है? निर्जीवों से बना है। जो घटक निर्जीवों से बना उसे क्या बोलते हैं? अजैविक घटक। अब जैविक घटक के उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, ये सब क्या आ जाएंगे? आपके जैविक घटक, ठीक है। और आपका अजैविक घटक में आपका ताप आ जाएगा, सूर्य का ताप आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा और क्या आएगा दोस्तों? जल आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ये सब क्या है? तो अजैविक घटक है।
तो आपने सुना क्या, इकोलॉजी के दो भाग है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक जो सजीवों से बना है और अजैविक घटक जो निर्जीवों से बना है। जैविक घटक में पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं और अजैविक घटक में ताप, सूर्य, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि आता है। अब आइए आपको जानते हैं कि जैविक घटक के बारे में। तो ये आपका रहा जैविक घटक। जैविक घटक के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो जैविक घटक में आपका है, एक होता है उपभोक्ता। पहला जो जैविक घटक का भाग है वो होता है उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक। और दूसरा जो जैविक घटक होता है वो आपका होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता। और तीसरा जो है आपका वो है अपघटक। तो आपने क्या सुना कि जैविक घटक जो है तीन गो है, एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है और एक क्या है जी, अपघटक है। तो आइए जानते हैं उत्पादक क्या होते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। क्या सुना आपने कि सभी हरे पेड़ पौधे को या सभी पेड़ पौधे को, सभी पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं। सभी पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो उत्पादक कहते हैं। अब उत्पादक में जैसे आप, और ये उत्पादक में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? उत्पादक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है? तो पौधा जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपने क्या सुना कि उत्पादक किसे कहते हैं? सभी पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कोई भी, मतलब पेड़ का कोई भी वृक्ष ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं उपभोक्ता क्या से कहा जाते हैं। तो जो अपना भोजन उत्पादक से ग्रहण करता है उसे कहते हैं उपभोक्ता। जो आपका है क्या, देखिए, जो अपना भोजन उत्पादक से ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। और जो उपभोक्ताओं है ना, उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक उपभोक्ता, और एक आपका है द्वितीयक उपभोक्ता, और एक आपका है तृतीयक उपभोक्ता। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता किसे कहा जाएगा। तो जो अपना भोजन उत्पादक से बनाता है, जो अपना भोजन, तो देखिए जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो जो अपना भोजन उत्पादक से बनाता है उसे बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो अपना भोजन उत्पादक से बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो अपना भोजन उत्पादक से बनाता है, उत्पादक से बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसे याद रखिए, एक मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो अपना भोजन उत्पादक से बनाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं, याद रखिएगा। और उदाहरण के लिए क्या, जैसे दोस्तों गाय ये पेड़ पौधों को खाती है तो ये उत्पादक को खा रही है। पेड़ पौधा क्या हो गया? उत्पादक हो गया, घास फूस खाती है। फिर आप बकरी को बोल सकते हैं कि बकरी भी क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। इसके अलावा जो ग्रास हॉपर होता है ये भी क्या होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ये भी क्या करता है कि घास फूस को भी खाता है। अब आइए जान द्वितीय उपभोक्ता किसे कहेंगे। तो जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक दोनों से बनाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। क्या सुना आपने कि जो अपना भोजन उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों से बनाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो अपना भोजन उत्पादक
और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों से करता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं दोस्तों? तो ये सर्वाहारी होते हैं। ये क्या होते हैं? तो सर्वाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? तो सर्वाहारी होते हैं। और उदाहरण के लिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं? तो मानव। और क्या लिख सकते हैं आप? तो मेढक लिख सकते हैं, क्योंकि मेढक क्या करता है? छोटे छोटे कीट को भी खाते हैं। तो मेढक किस में आएंगे? आपके द्वितीय उपभोक्ता में। अब तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता से करता है उसे तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। तो तृतीय उपभोक्ता के बारे में आपने क्या सुना कि जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता से करता है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता से करता है उसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। और ये क्या होते हैं? तो ये शाकाहारी होते हैं। ये क्या होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं। ये क्या होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए क्या बताऊं? तो आपका शेर आप ले सकते हैं, बाघ ले सकते हैं, तेंदुआ ले सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? तो सारे मांसाहारी होते हैं। तो अब एक बार चील भी आप लिख सकते हैं या बाज भी। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया, जैविक घटक जो है आपका 3 प्रकार के है। एक उत्पादक है और एक उपभोक्ता और एक अपघटक है। तो मैंने आपको उत्पादक के लिए मैं क्या बताया, सभी हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई भी आप पेड़ पौधा ले लीजिए और इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया क्या कि जो उत्पादक से अपना भोजन तैयार करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। इन उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहेंगे जो अपना भोजन उत्पादक से बनाएगा, और द्वितीय उपभोक्ता उसे कहेंगे जो अपना भोजन उत्पादक और प्राथमिक दोनों से बनाएगा, और तृतीय उपभोक्ता उसे कहेंगे जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से बनाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी होता है और तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, बकरी, ग्रासहोपर आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में मानव, मेढक इत्यादि आते हैं। और तृतीय उपभोक्ता में शेर, बाघ, तेंदुआ आएगा। कहने का मतलब कि जो जिसको खा जाए वो आपको आएगा। तो इसी पर एक टॉपिक आता ही रखेगा, पोषी स्तर या आहार श्रृंखला। पोषी स्तर या आहार श्रृंखला। तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? तो आपका है क्या कि जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो श्रृंखला है उसे पोषी स्तर कहते हैं। तो जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की श्रृंखला को पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं या आहार श्रृंखला कहा जाता है। अब जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि घास है, तो घास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर या बकरी, ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को कौन खाता है? तो मेढक। फिर इसी प्रकार आप मान लीजिए घास होता है, इसको कौन खाती है? तो बकरी। और बकरी को कौन खा जाएगा? तो शेर खा जाएगा। कौन खा जाएगा? शेर। इसी प्रकार जो घास है, इन घास को कौन खाता है? तो हिरण खाती है। और हिरण को कौन खा जाएगा? तो बाघ या शेर खा जाएगा। इसी प्रकार आपका जो घास है, इन घासों को चूहे खाते हैं। और चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। और फिर इन सांप को कौन खाता है? तो बाज या चील खाता है। तो इसी सब चीज़ को क्या कहते हैं? तो पोषी स्तर कहा जाता है या आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पर्यावरण का जो पार्ट 1 क्लास है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।